ओके। सो लास्ट क्लास में मैंने HTML के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। लेट्स कंटिन्यू विद दैट। सो आई हैव टोल्ड यू दैट वी कैन क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट यूजिंग HTML ओनली। सो स्टैटिक वेबसाइट मीन्स आपको पहले से कंटेंट सारे पब्लिश कर देने हैं एंड यूजर कैन ओनली व्यू दोज कंटेंट्स। ओके, द कंटेंट्स विल नॉट बी चेंज्ड एज पर द यूजर। Every time user will see the same content or the exactly same web page, ओके, चाहे वो आज एक्सेस करे या कल एक्सेस करे, 1 घंटे बाद एक्सेस करे या 2 घंटे बाद एक्सेस करे। सो वट एवर द टाइम इज, वेबसाइट में जो पेज आपने जिस फॉर्म में रख दिया है वो उसी तरीके से डिस्प्ले होगा। सो सच काइंड ऑफ वेबसाइट्स आर कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट्स एंड HTML में आप स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने पहले बताया, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है कि आप जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को किस तरीके से डिस्प्ले करना है, उसके लिए आपको टेक्स्ट के साथ में ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगी। सो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम टेक्स्ट को डिस्प्ले और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट के साथ ही मेंशन करते हैं, मार्कअप लैंग्वेज कहलाती हैं। ओके, सो HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज टू डिस्प्ले वेब पेजेस। ओके, नाउ HTML पेज जब भी आप स्टार्ट करेंगे, सो इट इज़ ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस कि आप जो है डॉक टाइप HTML टैग जो है इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, सो इसमें यहाँ पे स्पेस छूट गया है, लेटेक ने स्पेस डिस्प्ले नहीं किया है, सो आई विल करेक्ट इट। ओके ओके, सॉरी, लेट मी शेयर इट। नाउ इज इट विजिबल? ओके, सो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि एवरी HTML पेज विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टैग डॉक टाइप HTML। आपको लिखना है जो ये जो पेज है, ये टैग एक्चुअली डॉक टाइप जो टैग है, ये टैग ब्राउज़र को बताता है कि पर्टिकुलर वेब पेज को या जो भी वेब पेज वो एग्जीक्यूट करने जा रहा है उसे किस तरीके से डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो इट विल हेल्प द वेब ब्राउज़र टू डिस्प्ले द वेब पेज प्रॉपरली एंड करेक्टली। नाउ HTML में जैसा कि मैंने बताया कि एवरी HTML पेज में जो भी इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले कर रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड विद द हेल्प ऑफ सम HTML एलिमेंट्स, और उन HTML एलिमेंट्स को हम टैग्स बोलते हैं। ओके, सो ए टैग इज रिप्रेजेंटेड बाय like that. You will have the tag name within this bracket. Then sometimes you can also have tags attribute value pairs for the tag. So this is called a beginning tag. Then sometimes you can put contents of the tag here, and then you need to close the tag. This is how. Okay, so here you will provide the content associated with the tag. Here you will provide some attribute and वैल्यूज। एट्रीब्यूट और उनके वैल्यूज आप देंगे यहाँ पर, हालांकि ये ऑप्शनल है, बट यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड दीज थिंग्स फॉर टैग certain tags so that you can display the content in different ways. Okay, so HTML have varieties of tags that can be used to do that, or so let's come back. Okay, so जैसा कि मैंने पिछले पेज क्लास में फिर बताया था, फिर से अगेन मैं बता देता हूँ कि HTML जो है पेज में मेनली 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हेड पार्ट। सो हेड पार्ट में आप वेब पेज जो है उसका हेडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो हेड पार्ट में कुछ स्पेसिफिक टैग्स आप इस्तेमाल करते हैं, वो टैग्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वो जो टैग्स हैं आपके हेडर, जो वेब पेज का जो हेडर होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। लाइक टाइटल, जो आपके वेब पेज है उसका टाइटल अगर आपको देना है तो आप वहाँ टाइटल दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेब पेज you can provide. Then if you want to provide links to some other external sources, you can provide there. So generally external sources से मतलब है कि आप स्टाइल जो है पेज की वो वहाँ पर
इंफॉर्मेशन स्टाइल टैग के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और वो स्टाइल टैग आपकी एक सी एस एस इंटरनल सीट हो सकती है जो आपने बनाई हुई है, अपने वेबसाइट पर है, या किसी एक्सटर्नल सोर्स से भी आप सी एस एस बोरो कर सकते हैं. सो यू कैन प्रोवाइड देयर विद इन दैट टैग. ओके, सो जो हेड पार्ट है आपका, हेड पार्ट हेड टैग में के बीच में रहेगा. सो हेड टैग कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा. दिस इज द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द हेड टैग, लेस देन साइन, देन हेड, देन ग्रेटर देन साइन. इसे आप क्लोज कर देंगे. एंड यहाँ पर इसके बीच में आप जितने भी टैग्स हैं जो हेड के अंदर आ सकते हैं वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं. एंड देन यू विल जहाँ पे आपका हेड एंड हो जाएगा वहाँ पर आप ये हेड का एंडिंग टैग प्रोवाइड कर देंगे. सो इन दिस वे यू विल स्पेसिफाइड द हेडर ऑफ द वेब पेज दैट यू आर डेवलपिंग. देन दूसरा पार्ट जो है आपका वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड बॉडी पार्ट. सो बॉडी पार्ट में जो कंटेंट्स आप वेब पेज में डिस्प्ले करना चाहते हैं, वट एवर यू वांट टू डिस्प्ले ऑन योर वेब पेज, आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, सो बॉडी पार्ट ही एक्चुअली वो पार्ट है जो विजिबल होता है पेज में. ओके, सो बॉडी पार्ट में भी बहुत सारे टैग्स आप इस्तेमाल कर सकते हो. वी विल सी वन बाय वन सम ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम वी विल सी. एंड देन जो बॉडी पार्ट में जो भी टैग्स हैं जो बॉडी में आ सकते हैं, वो सब के सब टैग्स आपके बॉडी टैग के अंदर क्लोज रहेंगे. सो बॉडी टैग कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, यू कैन सी हियर बॉडी, एंड देन बीच में यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ पर आप जितने भी टैग्स हैं वो आप बॉडी में मेंशन कर सकते हैं. और जब आपकी बॉडी की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी देन आप बॉडी टैग को इस तरीके से क्लोज कर देंगे. ओके, सो इन दिस वे यू क्रिएट द पीसेस ऑफ द वेब पेज. दो पार्ट से आपके वेब पेज के और वो क्रिएट होते हैं. नाउ फाइनली आपका जो बॉडी पार्ट और हेड पार्ट है, ये दोनों के दोनों पार्ट आपके वेब पेज के पार्ट हैं. सो कंप्लीट वेब पेज के जो कंटेंट्स हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए हम HTML टैग इस्तेमाल करते हैं. सो ये जो दोनों पार्ट हैं, हेड एंड बॉडी, ये आपके HTML टैग के बीच में होने चाहिए. ओके, सो HTML टैग एक तरीके से एक टैग है जो दोनों पार्ट्स को होल्ड करके रखता है. ओके, सो एवरीथिंग जो कि आपके वेब पेज से रिलेटेड होगी दैट विल कम विद इन HTML टैग. और HTML टैग को ओपन हम इस तरीके से करेंगे एंड क्लोज इस तरीके से करेंगे. सो HTML ओपन और क्लोज जो टैग हैं इनके बीच में आपका पूरा हेड एंड बॉडी रहेगा. ओके, सो नाउ लेट मी शो यू वन वेब पेज जो मैंने पिछली क्लास में आपको भी शायद दिखाया था, और फिर से एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल. ओके, सो आप देख सकते हैं. हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, मैंने कर तो दिया है स्क्रीन शेयर. ओके, लेट मी रीशेयर. ठीक है, now is it visible? Hello? Okay, so let me increase the font here, view, preferences, font and colors, this is the font size 16, let's use 18. Now is it visible to you in a better way? Okay, okay, so let me uncomment it. So this is the tag जो आपको हर पेज में रखना है, so that browser will be able to know
दैट दिस इज एच टी एम एल पेज। ओके, हालांकि ये बहुत कंपलसरी नहीं है, बट इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस टू ऐड दिस टैग। नाउ जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप एक एच टी एम एल डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो एवरीथिंग विल बी विद इन एच टी एम एल टैग। ओके, सो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं आप एच टी एम एल टैग स्टार्ट किया एंड हियर माई एच टी एम एल टैग इज क्लोज्ड। ओके, this is the HTML tag that I have closed here, and within that HTML tag I have started head tag from here and it ends here. Okay, सब कुछ गड़बड़ है इसमें तो let me correct it. ओके, सो हेड टैग के अंदर मैं अभी मैंने केवल एक ही टैग इस्तेमाल किया है, टाइटल। ओके, सो टाइटल में आप वेब पेज जो है उसका टाइटल डिस्प्ले कर सकते हैं, तो मैंने इसका टाइटल रखा है HTML एग्जाम्पल 1। आपको सो यू कैन यूज टाइटल इन दिस वे। लेट मी सेव इट। सो दिस इज योर हेड पार्ट, जो आपका पेज है उसका हेड पार्ट हो गया। एंड देन अब आप बॉडी डिफाइन कर सकते हैं। सो बॉडी में आप वेराइटी ऑफ कंटेंट सब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी रिड्यूस दिस स्पेस। Okay, so this is the body and I have put some tag here, and those tags are the part of the body tag, and whatever I am putting here with the help of some tags, that will be displayed on my web page. Okay, so let's see first the web page, how it will look like, and then we will we will understand what these tags are. Okay, so let me execute them. This is how. So first you need to locate the web page. तो आपको जो भी वेब पेज बनाना है आपको उसे अपना टाइटल एक प्रोवाइड करना है और फिर उसे .html या .htm एक्सटेंशन से सेव कर देना है। एंड देन उस पेज को रन करना बहुत आसान है। सिंपली आप इसे या तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट जो प्रोग्राम सेट है उसमें खोलेगा, और ब्राउजर जनरली आपका एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होगा। ओके, अगर नहीं डिफ़ॉल्ट सेट है देन सिस्टम विल आस्क ऑटोमेटिकली, अदरवाइज आप एक्सप्लिसिटली भी एप्लीकेशन चूज कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज योर अवर वेब पेज। हियर यू कैन सी वट एवर टाइटल आई हैव गिवन इट इज विजिबल हियर। ओके, HTML एग्जाम्पल 1। सो जो टाइटल है वो आपका यहाँ ऊपर विजिबल रहेगा, एंड दिस इज अ विजिबल पार्ट जिसमें मैंने कुछ हेडिंग्स ली हैं दैट आर डिसेबल अवेलेबल देयर। देन मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की हुई है, एंड आई हैव ऑल्सो डिस्प्लेड सम टेक्स्ट हियर। आप देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पर बोल्ड फॉन्ट में दिखाई दे रहा है। देयर इज सम टेक्स्ट विच इज इटैलिक, है ना, एंड आई हैव ऑल्सो पुट वन इमेज देयर। ओके, सो लेट्स सी ये हम कैसे करते हैं एंड हाउ इट इज़ डन। सो लेट मी कम बैक टू द स्लाइड्स। नॉट ऑन दिस पेज। ओके, सो नाउ HTML में बॉडी पार्ट में सबसे पहले जो आप टैग इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हेडिंग। इवन एक्चुअली कोई भी टैग इस्तेमाल कर सकते हैं एट एनी प्लेस। तो पहले हम हेडिंग टैग डिस्कस करने वाले जा रहे हैं। सो HTML में HTML सपोर्ट 6 टाइप ऑफ हेडिंग्स। ओके, सो हेडिंग में जो टेक्स्ट आप प्रोवाइड करेंगे दैट टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट साइजेस। ओके, सो H1 इज द हाइएस्ट साइज हेडिंग, लार्जेस्ट साइज हेडिंग, एंड H6 इज द स्मॉलेस्ट। ओके, so you can have 6 type of heading: H1, H2, H3, H4, H5, H6। ओके, क्योंकि आपको मालूम है इनकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हम एक टेक्स्ट राइट करते हैं, जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आप सम टेक्स्ट आर राइटिंग, यू आर राइटिंग सम टेक्स्ट एंड आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, तो कई बार आप कुछ पॉइंट्स कुछ टेक्स्ट को हेडिंग के तौर पर शो करना चाहते हो, है ना, हेडिंग देन सब हेडिंग एंड सो ऑन। सो सिमिलरली वेब ब्राउजर में भी हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो इसलिए HTML में आपके पास 6 डिफरेंट काइंड ऑफ हेडिंग्स अवेलेबल हैं, एंड एवरी हेडिंग इज हैविंग डिफरेंट साइजेस, एंड H1 इज़ द लार्जेस्ट साइज एंड H6 इज़ द स्मॉलेस्ट साइज, और साइज आपका डिक्रीज होते चला जाता है। सो नाउ लेट कम बैक टू द वेब पेज। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज़ द हेडिंग 1, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हेडिंग 1 कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, देन हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, बहुत स्मॉल है हेडिंग 6, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट हेडिंग ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। सो आप ये हेडिंग ऑप्शंस अपने वेब पेज में यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका यू हैव सीन। आपको हेडिंग H1 टैग, अगर H1 टाइप की हेडिंग रखना है
लार्जेस्ट हेडिंग रखना है तो आप H1 टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है वो लिख दीजिए यहाँ पर, सो दैट टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड देयर, ओके, एंड देन आपको इसको क्लोज कर दीजिए, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ हेडिंग्स। नाउ आ जाते हैं हम, एक मैंने हॉरिजॉन्टल रो डिस्प्ले की थी, सो हॉरिजॉन्टल रो आपके लिए टैग है आपके पास HR हॉरिजॉन्टल, ओके। सो ये जो टैग है ये इसे आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, दिस इज़ अ टैग दैट यू कैन यूज लाइक दैट ओनली, ओके। सो देर आर सम टैग्स इन HTML जिनको आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, सो HR टैग इज़ वन ऑफ देम। सो HR टैग क्या करता है, आपका जो वेब पेज है उसमें जिस पोजीशन पर भी आपने HR टैग इस्तेमाल किया है वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है, सो यू कैन सी द हॉरिजॉन्टल लाइन हियर, ओके। Then let's come back to the slides. Okay, title. So जो हेड टैग है, अब हेड टैग पर वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हेड टैग में हम HTML पेज का हेड डिस्प्ले करते हैं और ये एक्चुअली मेटा डेटा कंटेन करता है। तो मेटा डेटा मतलब आपका जो वेब पेज है उससे रिलेटेड डेटा, जनरली मेटा डेटा का मतलब डेटा अबाउट डेटा होता है, बट स्टोर एक्चुअली इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेब पेज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर योर वेब पेजेस, क्योंकि कई जो वेब पेजेस हैं आपके वो उसमें अगर आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो मेटा डेटा आप प्रोवाइड करते हैं तो ब्राउज़र्स जो हैं ब्राउज़र्स हैं उनको भी पेज पे डिस्प्ले करने में सहूलियत होती है, और दूसरा जो सर्च इंजन्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। तो ब्राउज़र यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं वेब पेज का, है। सो उन कीवर्ड्स की मदद से आपका जो है वेब पेज आसानी से सर्च इंजन सर्च करके उन कीवर्ड्स के तौर पर उसे डिस्प्ले कर सकता है सर्च क्वेरी के आंसर्स के तौर पर, ओके। सो वी विल सी दैट वो कैसे करेंगे, ओके। सिमिलरली कॉमन फॉन्ट्स हम टेक्स्ट के लिए यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, कैरेक्टर कोडिंग इनकोडिंग जो है ना वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ओके। एंड देन सर्टेन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स हैं उनके लिए उनको हम यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं, लाइक जावा स्क्रिप्ट की कोई स्क्रिप्ट है आप उसे यहाँ पर अपने यूज कर सकते हैं। ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे टाइटल टैग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो कि मैंडेटरी होता है। देन अदर्स आर ऑप्शनल टैग्स लाइक स्टाइल। तो स्टाइल मतलब स्टाइल सीट आपको ऐड करनी है, तो स्टाइल सीट के बारे में बाद में बात करेंगे। तो स्टाइल सीट से हम पेज के लिए कॉमन फॉर्मेटिंग मैकेनिज्म डिफाइन कर सकते हैं। तो आप स्टाइल टैग की मदद से अपने वेब पेज में स्टाइल सीट अटैच कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेकर के आऊँगा सो दैट यू विल बी टू अंडरस्टैंड। लिंक से आप डिफरेंट एक्सटर्नल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अपने वेब पेज में अटैच कर सकते हैं। सो जनरली हम इस टैब का इस्तेमाल हम एक्सटर्नल जो स्टाइल सीट्स हैं उनको अटैच करने के लिए करते हैं, ओके। नाउ आ जाते हैं बॉडी टैग पर। सो बॉडी टैग में बहुत वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हो, लाइक हेडिंग्स जो अभी हमने एग्जांपल्स में देखा कि H1 से H6 की हेडिंग्स आप इस्तेमाल कर सकते हो HTML पेज में। देन यू कैन यूज पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग्स आप कर सकते हैं। देन यू कैन यूज हाइपर लिंक्स टू द डिफरेंट पेजेस, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस एक्सेट्रा। देन यू कैन यूज टेबल्स, लिस्ट, मेनू आइटम्स एंड सो ऑन। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं, ओके, इन द बॉडी टैग। नाउ बॉडी टैग जो है आपके जितने बॉडी टैग जो है उसमें जो टैग्स हैं उनके लिए बॉडी टैग ग्लोबल एट्रीब्यूट्स भी सपोर्ट करता है। नाउ ग्लोबल एट्रीब्यूट्स का मतलब है ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि सारे ऑलमोस्ट एवरी HTML के लिए कॉमन होते हैं, HTML टैग के लिए कॉमन होते हैं, ओके। सो वी विल टॉक अबाउट द ग्लोबल एट्रीब्यूट्स ऑल्सो। लाइक एग्जाम्पल्स कुछ हैं, जैसे कलर है, फॉन्ट साइज हो गया, ओके। So these are the some of the attributes. So every tag have some set of attributes so that उस टैग की मदद से आप अपने जो कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हैं आप उससे प्रॉपरली फॉर्मेट कर पाएँ। सो जो एट्रीब्यूट्स हैं ये आपके जो कंटेंट्स जो वेब पेज में आप डिस्प्ले करने वाले हैं उनको फॉर्मेट करने में आपकी हेल्प करते हैं, ओके। साथ साथ HTML में बॉडी टैग ऑल्सो सपोर्ट्स इवेंट एट्रीब्यूट्स।
सो इवेंट एट्रीब्यूट का सो आप वेरियस जो टैग्स हैं उनके साथ इवेंट एट्रीब्यूट्स अटैच कर सकते हैं, लाइक माउस सॉरी जो आपका बटन टैग है, मान लीजिए सो बटन एलिमेंट जो है, आपको वेब पेज में एक बटन डिस्प्ले करना है तो बटन के साथ कुछ इवेंट्स आप डिस्प्ले कर सकते हैं, लाइक बटन को क्लिक किया गया, डबल क्लिक किया गया, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, माउस ओवर इवेंट ऑकर हुई। सो ये जो इवेंट्स हैं आप उन इवेंट्स को इवेंट एट्रीब्यूट की मदद से यूज करके मैनुपुलेट करके कई एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके लिए आपको साथ में इवेंट एट्रीब्यूट को मैनुपुलेट करना पड़ेगा और एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करना पड़ेगी जो कि उस इवेंट के ऑकर होने पर कोई एक्शन परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल जनरली आपने देखा कि हम एक वेब पेज पर एक बटन रखते हैं और बटन पर क्लिक करने से क्या होता है, सम एक्शंस हैव बीन टेकन प्लेस, और समटाइम्स जो अपने जो टेक्स्ट बॉक्सेस अवेलेबल थे वेब पेज में वो उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो जाती है। ओके, सो आपको इवेंट्स के करस्पॉन्डिंग एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करना पड़ेगी जो आपका डिजायर्ड टास्क परफॉर्म करेगी। सो इवेंट एट्रीब्यूट्स आपको सर्टेन इवेंट्स के ऑकर होने पर क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ओके ओके, नाउ एक चीज़ और याद रखनी है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके वो जो है हम जनरली हमेशा जो स्टार्टिंग टैग होगा उसमें स्पेसिफाई करते हैं, एंड टैग में नहीं, और उनको हम नेम और वैल्यू पेयर के फॉर्म में इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं। पहले एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, आप इक्वल साइन लगाएंगे एंड डबल कोट के अंदर आप उसकी वैल्यू लिखेंगे, वट एवर वैल्यू ऑफ द इवेंट एट्रीब्यूट इज दैट। ठीक है, सॉरी इवेंट नहीं, जो आपका ग्लोबल एट्रीब्यूट होगा उसके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ए टैग आप अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, एंकर टैग की मदद से आप जो ना दूसरे पेज के लिए लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है एचरैफ। सो एचरैफ एट्रीब्यूट की मदद से हम लिंक स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसको क्लिक करने पर हम किस लिंक को मतलब कहाँ रीडायरेक्ट होंगे। ओके, HTML हेडिंग हो चुका है हमारा। अच्छा, ये है आपका href टैग। सो जो ए टैग है HTML में जो आप बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस टैग का आप इस्तेमाल किस लिए करते हैं कि ए इज़ कॉल्ड एक्चुअली एंकर। सो एंकर टैग है। सो एंकर टैग में आप किसी डॉक्यूमेंट के लिए या किसी साइट के लिए, चाहे वो आपका इंटरनल साइट हो, इंटरनल पेज हो आपकी वेबसाइट का, या एक्सटर्नल पेज हो, एक्सटर्नल सोर्स हो, उसको आप रेफरेंस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आप वेब पेज में किसी प्लेस पर आप ये लिख सकते हैं ए इक्वल टू href एंड देन रेफरेंस टू द साइट। यहाँ पर आप चाहेंगे कि वो कंटेंट क्या डिस्प्ले हो या क्या टेक्स्ट हो जिसके पीछे ये लिंक हिडन हो, वो आप दे दीजिए एंड क्लोज कर दीजिए टैग को। सो लेट मी सी कि एग्जांपल में मेरे है। अच्छा, यहाँ तो इमेज है। सो let's use this tag a href equal to double quote www.cusp.ac.in। ठीक है, एंड ये टैग को यहाँ क्लोज कर देते हैं। ओपन टैग था तो ओपन हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ CUSB एंड देन सॉरी a क्लोज। लेट्स सेव इट एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और या एक काम करता हूँ, मैं इसे यहाँ रखता हूँ, या एक HR टैग ऐड कर देते हैं यहाँ पर, सो सेपरेट हो जाएगा ये। सॉरी, कंट्रोल C। ओके, सो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। ये आ गया। ओके, सो not able to access the site. Why it is happening? HTTP colon क्या? हाँ, तो ये है ना http://cusb.ac.in। अब ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। रिफ्रेश हुआ वेब पेज, यस, ठीक है, अब ओपन हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज एंकर टैग।
सो एंकर टैग की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के पीछे एक यूआरएल हाइड कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट जो एलिमेंट है टेक्स्ट में जो आप वेब पेजेस में मैनी टाइम्स इस्तेमाल करते हैं वो है आपका पैराग्राफ टैग। ओके, सो पैराग्राफ टैग की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ अपने वेब पेज में प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इस वेब पेज में मैंने जो लिया है उसमें एग्जाम्पल के तौर पर एक पैराग्राफ लिया है, हालांकि बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, दैट इज स्टार्टेड हियर एंड इट इज़ बीइंग एंडेड हियर। सो लेट मी एंड हियर, इसको दोनों पार्ट को सेपरेट कर देता हूँ मैं, इमेज को पैराग्राफ से बाहर कर देता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स पुट HR देयर, horizontal, Control C, Control S, okay. So this is the paragraph that I am displaying. So अगर आपको वेब पेज में एक पैराग्राफ डिस्प्ले करना हो, जैसे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल में एक पैराग्राफ बनाते हैं, तो उसी तरीके से एक पैराग्राफ बनाना हो तो आपको पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करना है। ओके, सो पैराग्राफ टैग कुछ इस तरीके से स्लैश, ये इससे स्टार्ट होगा और इससे एंड होगा, और बीच में जो भी टेक्स्ट है आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वट एवर यू विल प्रोवाइड विद इन दिस दीज टू टैग्स, क्लोजिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, दैट विल बी डिस्प्लेड एज ए पैराग्राफ इन योर वेब पेज। ओके, हाँ, फर्दर पैराग्राफ से रिलेटेड कलर्स और ये सब फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते हैं पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स को मैनिपुलेट करके, लेकिन अभी हम एट्रीब्यूट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। ओके, देन देयर इज वन मोर टैग, BR टैग, जिससे आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। तो पैराग्राफ में कई बार आपको लाइन चेंज करना हो तो आप लाइन चेंज करने के लिए BR टैग कर सकते हैं। जैसे आप MS ऑफिस में, MS वर्ड में आप अगर एक फाइल बना रहे हैं तो आपको लाइन चेंज करना हो तो आप सिर्फ एंटर कर देते हो, ओके, लेकिन यहाँ पैराग्राफ में एंटर करने से काम नहीं चलेगा, आपको BR टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ इट विल बी डन। सो ओके, अच्छा, यहाँ मैंने एंटर किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, BR टैग मैंने लिखा, तो आप देखेंगे नाउ ये जो लाइन है, ये दोनों पहले सिंगल लाइन में अगर आ रहा होगा तो अब अलग अलग लाइन में आ जाएंगे। So everything is coming in single line. Now the text will be broken in another line. Okay, so line break अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपके पास BR टैग है, और BR टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। BR मीन्स ब्रेक है, लाइन ब्रेक है। ओके, HR टैग हम लोग देख चुके हैं कि अगर आपको पूरा एक लाइन ड्रॉ करनी हो बीच में, सो दैट आप कुछ चीज़ों को सेपरेट करना चाहते हैं, तो आप HR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रूल लाइन एक आपको डिस्प्ले होगी। Then there is one more tag that is called pre. So pre से आप प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है वो जैसा आपने फॉर्मेटिंग की है उसी टाइप की फॉर्मेटेड टेक्स्ट आप डिस्प्ले कर सकते हो। So let me take this text. ठीक है, सो जिस फॉर्मेट में भी आपने टेक्स्ट दिया होगा, जो फॉन्ट और ये सब जो है, उसी फॉन्ट में वो टेक्स्ट आपका एज इट इज डिस्प्ले होगा। मतलब ब्राउज़र अपनी तरफ से कोई भी स्पेशल फॉर्मेटिंग और वो सब अप्लाई नहीं करेगा, या आपने CSS लगाया हुआ है तो वो भी अप्लाई नहीं करेगा। ओके, सो ये आपने जो फॉर्मेट फिक्स किया उसी फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। दिस इज कॉल्ड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ओके, नाउ ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि HTML में जो टैग है, एवरी टैग है वे स्टाइल एट्रीब्यूट,
और स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से आप टैग्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, लाइक यू कैन सेट कलर, फॉन्ट साइज एंड मैनी मोर। ओके, सो कैसे सेट करेंगे, आपको टैग नेम लिखना है, देन स्टाइल यू कैन से दैट इट इज़ ए कीवर्ड, जैसे आपको स्टाइल को एज इट इज़ लिखना है, देन इक्वल टू, देन प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू देना है। जैसे लेट्स से हम पैराग्राफ में एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके देखते हैं। सो लेट मी यूज स्टाइल इक्वल टू, इतना कॉपी कर लेता हूँ सो दैट आई विल नॉट नीड टू टाइप। ओके, पी पैराग्राफ में स्टाइल इक्वल टू प्रॉपर्टी कलर कॉमा ग्रीन। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग के ग्रीन कलर हम इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से या नहीं, लेट्स सी। ठीक है, ये कलर आ गया। सो मैंने केवल कलर सेट किया है, आप चाहें तो फॉन्ट और भी कई सारे पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हैं। ओके, सो पैरामीटर्स अगर आपको सेट करने हैं सो दैट आप टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट वेज में या एक पर्टिकुलर टैग को एक अलग खास तरीके से डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप प्रॉपर्टी और वैल्यू, सो कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैंने कलर लिखा, फॉरग्राउंड कलर होता है, एक बैकग्राउंड कलर है, देन फॉन्ट है ना, फॉन्ट साइज है, टेक्स्ट के तरह मदद से आप फॉन्ट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो देर आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आर देयर जो आप इनकी मदद से, स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये सब ठीक है, ठीक है। सो ज़्यादातर केस में हालांकि हम जो है ये चीज़ों को प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी जितनी भी हैं उन्हें हम CSS की मदद से सेट करते हैं। ओके, बट आप चाहें तो आप भी टैग में सीधे डायरेक्टली मैनिपुलेट करके प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, हालांकि इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया दैट आप एक CSS बनाएं, CSS में इन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर लें, सो दैट एक यूनिफॉर्म आपके लुक जो है ना आपके वेब पेजेस में आता है। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कई सारे स्टाइल एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर के लिए ये एट्रीब्यूट है, CSS प्रॉपर्टी है। देन कलर जो अभी मैंने आपको सेट करके दिखाया। फॉन्ट फैमिली, कौन सी फॉन्ट आपको इस्तेमाल करना है, तो फॉन्ट फैमिली जो है प्रॉपर्टी है, इसकी जो भी वैल्यू आपको देंगे, टाइम्स न्यू रोमन या कोरियर यूज करना है, एरियल यूज करना है, सो वट एवर फॉन्ट फैमिली यू वांट टू यूज, दैट फॉन्ट फैमिली यू कैन यूज। देन फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, ऑल दैट। सो आप टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी मदद से जो है आप, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, आई एम हाईलाइटिंग देम। सो इन एट्रीब्यूट्स की मदद से आप जो है जो पैराग्राफ है या कोई और भी टैग है HTML का, उसमें जो भी आप डिस्प्ले कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हालांकि CSS में एट्रीब्यूट्स हम पहले से ही सेट कर रखते हैं, तो अलग से हमें जनरली नहीं सेट करने की ज़रूरत पड़ती है, बट समटाइम्स इफ़ यू नीड, आप डायरेक्टली टैग में जाकर के ही इन प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ जैसे कि मैंने बताया कि टेक्स्ट की हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास कुछ टैग हैं। जैसे आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड में डिस्प्ले करना है तो आप बोल्ड टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। So for example, I have used a text in bold here. So /b जो टैग B है, B टैग बोल्ड टैग यहाँ पर मैंने ओपन किया है और यहाँ क्लोज किया है, और इसके बीच में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। सो दैट मीन्स दिस टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन बोल्ड। सो जानबूझ के लिख भी दिया है कि ये टेक्स्ट जो है ना बोल्ड में डिस्प्ले होगा। ओके, सो क्योंकि ये बोल्ड टैग के अंदर लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर आप चाहें किसी टैग को इटैलिक डिस्प्ले करना है तो आप इटैलिक टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आई टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके आई के अंदर क्लोज कर दीजिए। सो नाउ ये जो टेक्स्ट आपका बोल्ड होगा ये इटैलिक होगा, यू कैन सी इट हियर। ओके, सो दिस टेक्स्ट इज बीइंग डिस्प्लेड इन बोल्ड एंड दिस इज योर इटैलिक टेक्स्ट। ओके, सो जनरली जो है आप बोल्ड टैग को, आपको मालूम है कि किसी टेक्स्ट को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देना है तो उसके लिए आप बोल्ड टैग इस्तेमाल करते हो, उसको हाईलाइट करना है। तो इसके बाद बोल्ड का एक और अल्टरनेटिव है जो सिमिलर काम करता है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग टैग। सो स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से आप
एक मान लीजिए एक आपके टेक्स्ट में कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, या कुछ एक दो लाइंस हैं, पैरा है या पर्टिकुलर एक पैरा में एक पर्टिकुलर सब पैरा है, उसको आप किस खास इम्पैक्ट दे करके, इम्फेसिस दे करके शो करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, तो आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस टैग को आप जिस टेक्स्ट को आप स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर क्लोज कर देंगे, वो टैग आपका बोल्ड में ही दिखाई देता है। ओके, तो आपको देखने में दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आएगा कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस है। दोनों ही टेक्स्ट क्योंकि बोल्ड में डिस्प्ले होते हैं। ओके, सो हालांकि दोनों टैग का इस्तेमाल हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट पेज में कि ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, तो हम या तो स्ट्रॉन्ग के अंदर उसे क्लोज कर दीजिए या बोल्ड के अंदर कर दीजिए। सिमिलरली इटैलिक में क्या होता है, जो जनरली हम कुछ खास टेक्निकल टर्म होती हैं या फ्रेज है या कोई थॉट है, उसको हमें डिस्प्ले करना होता है, तो हम जनरली उसे इटैलिक कर देते हैं। ठीक है, सो इटैलिक एक तरीके से मार्कअप होता है, यूजर के लिए आप इंडिकेशन दे रहे हैं कि दिस टेक्स्ट इज सम हाउ इम्पोर्टेंट है ना। सो हम उसे इटैलिक डिस्प्ले करते हैं। सिमिलरली इटैलिक का ही एक सिमिलर है, जैसे बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग था, इटैलिक के लिए EM है। EM इज़ फॉर एम्फेसाइज्ड। तो अगर आप किसी टेक्स्ट को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो आप उसे EM टैग के अंदर क्लोज कर सकते हैं, और EM टैग भी आपका इटैलिक में ही डिस्प्ले होता है। ओके, सो दीज आर द सम टैग्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग ए पैराग्राफ इन योर वेब पेज। इसके बाद किसी टेक्स्ट को आपको स्मॉल में शो करना है तो यू कैन यूज स्मॉल टैग, लाइक मे बी मैंने यहाँ पे होगा इसमें नहीं है, मैंने इसमें एग्जाम्पल में नहीं लिया है। चलिए हम इसमें ही कर लेते हैं फिर HTML वाले में। जैसे स्ट्रॉन्ग मैंने कहीं यूज किया है, नहीं किया है। चलिए तो /strong दिस इज टेक्स्ट displayed using strong tag। okay, strong। हाँ अच्छा लिखा है, ओके ओके। तो हम इसको स्ट्रॉन्ग की जगह पर फिर हम EM कर देते हैं। ठीक है, EM शायद एग्जाम्पल नहीं है इसमें ना, तो यहाँ पे EM क्लोज कर देते हैं यूजिंग EM टैग। क्या है, ठीक है। तो आपका ये इटैलिक में डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद और कौन सा था, EM के बाद स्ट्रॉन्ग हो गया, EM हो गया, स्ट्रॉन्ग तो है ये स्मॉल। सो स्मॉल का मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट है स्मॉल लेटर्स में डिस्प्ले होगा। सो लेट मी शो यू। एक काम करते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं HR स्मॉल। दिस इज ए स्मॉल एग्जाम्पल टेक्स्ट। ठीक है, आप इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यू कैन सी दैट दिस इज ए स्मॉल एग्जाम्पल टेक्स्ट। आ गया, तो बहुत छोटे फॉन्ट में डिस्प्ले हो रहा है। व्हाट वाज अवर नेक्स्ट टैग, मार्क। सो ये एक हाईलाइट फॉर्म में डिस्प्ले होगा। सो लेट मी शो यू। मार्क, कुछ ये मैं सिंपल एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो कुछ ऐसे एडिटर्स भी हैं जिसमें आपको HTML टाइपिंग में ज़्यादा सहूलियत होगी। अपने आप ही वो टैग क्लोज कर देता है, जब आप ओपन करेंगे तो वो क्लोजिंग टैग अपने आप दिखा देता है। तो उससे आपको मतलब टाइपिंग में थोड़ा सा बेनिफिट होता है। तो आप कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम जस्ट यूजिंग जी एडिट।
सबलाइम टेक्स्ट आई थिंक लिनक्स एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी ऑप्शन होगा, कुछ एड ऑन इस्तेमाल करना पड़ती हैं, सो दैट ऑटोमेटिकली ये फिर अपने आप टैग इंसर्ट करने लग जाएगा, क्लोजिंग टैग। आई विल डू दैट लेटर। ओके, सो दिस इज ए मार्क टेक्स्ट, सो लेट्स सी आउटपुट। ठीक है, सो मार्क मतलब जो आप जब पीडीएफ में कई बार मार्किंग करते हैं ना, हाइलाइटर, तो उस तरीके से हाईलाइट होकर के टेक्स्ट आ जाता है। सिमिलरली और भी है कुछ डिलीटेड टेक्स्ट है, तो वो टेक्स्ट अगर आपने डिलीट कर दिया है तो वो टेक्स्ट डिलीटेड फॉर्म में दिखाई देगा। सो लेट्स से जैसे कभी कभी क्या होता है, जब एडिटिंग करते हैं आप तो मार्क कर देते हैं कि ये टेक्स्ट को डिलीट करना है। लेट मी शो यू, देन मैं बताऊंगा कि ये कहाँ काम आने वाला है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है इसकी। एक काम करते हैं हम, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। एक काम करते हैं, मैं जानबूझ के एक इसमें एक टाइपो करता हूँ, पैराग्राफ। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ DEL और ठीक है, लेट्स सी आउटपुट। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट पैराग्राफ। सो ये जो ना कहाँ इस्तेमाल होता है, जब आप मान लीजिए कई बार बुक्स की और डॉक्यूमेंट की जब एडिटिंग होती है, एडिटर के पास जाता है तो वो कहता है इस वर्ड को इस वर्ड से हटा दीजिए, मतलब आपने कहीं गलती की तो वो उसको क्रॉस कर देगा और उसका करेक्ट वर्ड लिख देगा, तो ये एक मार्किंग है। तो कई बार एडिटर्स के पास जब ये डॉक्यूमेंट्स जाते हैं तो ये वहाँ वो एक मार्कअप इस्तेमाल करते हैं, तो वैसा ही मार्कअप अब वेब पेजेस में भी अवेलेबल है। सो इट विल इंडिकेट दैट दिस टेक्स्ट हैज़ बीन डिलीटेड एंड दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट। ओके, तो वो टेक्स्ट आपका क्रॉस्ड फॉर्म में दिखाई देगा, तो दैट इज डिलीटेड टेक्स्ट। इंसर्ट आपका, जैसे आपको कुछ बीच में इंसर्ट करना हो, कुछ कई बार कुछ आप छूट जाता है तो आप इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट के लिए वैसा ही मार्क आ जाता है। सो लेट मी यूज इंसर्ट टैग। दिस इज ए पैराग्राफ लिखा है ना, तो अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँ HTML, सॉरी INS, ये सब आप अपने कई बार बुक्स में आप ऐसा करते हैं। ओके, HTML इंसर्ट कर दिया है, तो आप जब कई बार डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग करते हैं तो कैरेट का साइन लगा करके एक टेक्स्ट लिख देते हैं, वो इंसर्टेड होता है। यहाँ उसको इस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं पेज में, हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया है HTML। सो दिस इज द इंसर्टेड टेक्स्ट। देन सबस्क्रिप्ट ऑफ, सिमिलरली आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग SUB एंड SUP टेक्स्ट। ओके, तो एक काम करते हैं, आज यहीं क्लोज करते हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट एक बार और देख लेते हैं कि जैसे दिस इज एक काम करता हूँ मैं, /p यहाँ लिखते हैं दिस इज सेकंड पैराग्राफ। सपोज मुझे इस तरीके से लिखना है ना, और SUP सुपरस्क्रिप्ट के तौर पर इस टेक्स्ट को दिखाना है मुझे, /SUP। ओके, लेट्स सी आउटपुट। ठीक है, ये आ गया सुपरस्क्रिप्ट। तो सिमिलरली आप सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कुछ ऐसे ही लिख देता हूँ, लेट्स से दिस इज 10th SUB
TH/SUB लाइन, ठीक है। 10th लाइन है नहीं है, बस आई एम जस्ट राइटिंग एस लाइक दैट ओनली फॉर जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज। ओके, ये आ गया आपका सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ you display some text in HTML web page and you do formatting। ओके, तो आज यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और HTML एलिमेंट्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। सो लाइक कोट है, एब्रीविएशन है एंड सम मोर। ओके, एनी क्वेश्चन? ज़्यादा क्वेश्चन का स्कोप है नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फिर भी स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट अभी तक का, लेकिन ये नहीं कि आगे का कुछ पूछने लग जाओ आप, कोई मतलब ही नहीं बनता वो डिस्कस करने का अभी। मेटा डेटा, अच्छा। सो मेटा डेटा जैसे मैंने बताया, डेटा अबाउट डेटा। तो जैसे आपका वेब पेज है, तो वेब पेज विल हैव टाइटल, है ना? यस और नो? ओके, सो मेटा डेटा में आएगा टाइटल, डेटा के बारे में डेटा है, तो आपके वेब पेज से रिलेटेड जो डेटा होगा दैट कम्स अंडर मेटा डेटा। टाइटल हुआ, इसके बाद वेब पेज में कई बार आप कुछ पेज के लिए प्रॉपर फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द डेटा अबाउट योर डेटा। आप अपने वेब पेज में कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो टेक्स्ट में लेट से आपने एक आर्टिकल लिखा है, एक आर्टिकल है या एक ब्लॉग है किसी टॉपिक पर। अब ब्लॉग में कुछ कीवर्ड्स हैं, ओके, कुछ खास कीवर्ड्स हैं, तो आप उसको मेटा डेटा के तौर पर वेब पेज के हेडर में मेंशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि जब वेब ब्राउज़र आपके पेज को सर्च करेगा तो जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स के बेस पर सर्च करता है, ओके। तो आपके वेब पेज में मेटा डेटा में ही उसे वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो आपके वो वेब पेज को लिस्ट कर देगा आउटपुट में। जब गूगल का, जैसे आपने मान लीजिए गूगल में लाइक HTML के लिए ही डॉक्यूमेंट सर्च किया HTML, और आपने एक HTML पर ब्लॉग लिखा हुआ है, ओके, तो आपके ब्लॉग में कुछ कीवर्ड्स होंगे, तो HTML को आपने एक अपने वेब पेज जब बनाया उसमें कीवर्ड्स के तौर पर HTML वर्ड को मेंशन कर लिया है। तो अब जब भी गूगल वेब पेज सर्च करेगा तो वो HTML कीवर्ड के लिए सर्च करता है, तो ऐसे वेब पेज है जहाँ पे HTML उसे कीवर्ड के तौर पर मिलेगा वो उनको मार्क कर लेता है अपने जो क्वेरी का आंसर में लिस्ट करने के लिए, और उनके रैंकिंग करता है। तो वेब पेज ब्राउज़र को इजीली क्या होता है कि वो वेब पेज मिल जाएगा, क्योंकि आपने कीवर्ड उसमें दे रखा है ऑलरेडी। अदरवाइज उसे और कुछ एडिशनल करना पड़ेगा उस वेब पेज में से कीवर्ड्स निकालने में या खोजने में। तो अगर आप वेब पेज में ही मेटा डेटा के तौर पर कीवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं तो उससे आप वेब पेज की सर्चिंग जो है ना मतलब बेटर हो जाती है, और आपका वेब पेज ईजिली सर्च हो जाता है कंपैरेटिवली टू अदर वेब पेजेस जिसमें आपने कीवर्ड मेंशन नहीं किए हैं। तो देयर आर सर्टेन इन्फॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट और एसोसिएटेड विद योर वेब पेज, जो कि आप हेडर में दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा का ही मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। हाँ, किसका? पैराग्राफ का? और नहीं नहीं नहीं, ब्रेक का मतलब लाइन ब्रेक है, वो पैराग्राफ नहीं है। पैराग्राफ एक अलग चीज़ है टेक्स्ट में। पैराग्राफ का मतलब होता है जनरली जब आप इंग्लिश लिखते हैं तो एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ द पैराग्राफ। जब आप कुछ थोड़ा सा इंस्टांस चेंज करते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं आप जिस फ्लो में से, तो आप पैराग्राफ बदलते हैं। तो पैराग्राफ का और कोई मतलब नहीं है। पैराग्राफ मीन्स द कंटेंट हैव ए सिंगल फ्लो, और आप थोड़ा सा फ्लो बदलता है। तो आप भी ने जब कोई आर्टिकल लिखा होगा या आप जब कोई कुछ लिखते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, तो आप पैराग्राफ बदलते हैं, है ना। तो पैराग्राफ बदलने का मतलब है कि यू आर चेंजिंग द फ्लो ऑफ द टेक्स्ट। सो अलग टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट आप फ्लो से जा रहे हैं तो आप पैराग्राफ बदल लेते हैं। सो दैट इज फॉर दैट ओनली, ठीक है। हालांकि लाइन चेंज है वो, अब लाइन चेंज भी कई बार आप इसीलिए करते हैं, तो वो है कि कई बार सिंगल पैराग्राफ में भी आप लाइन चेंज करके टेक्स्ट लिखते हैं,
तो वो लाइन चेंज का मतलब है आप अगली लाइन से जो ना आप टेक्स्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है। हम्म। हाँ ठीक है, तो दोनों का अलग अलग मतलब है। आप लाइन चेंज विद इन वन पैराग्राफ भी कर सकते हैं। ओके, लाइन चेंज का पैराग्राफ से कोई खास मतलब कनेक्शन नहीं है। पैराग्राफ एक अलग लॉजिकल चीज़ है जो इंग्लिश लिटरेचर से एसोसिएटेड, कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है, तो वो टेक्स्ट के फ्लो से एसोसिएटेड चीज़ है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये है। हालांकि जब आप एक टेक्स्ट को पैराग्राफ में डिस्प्ले करते हैं तो वो उससे पहले जो टेक्स्ट है उससे वो अपने आप ही लाइन चेंज करके डिस्प्ले करता है। तो इस सेंस में आप कह सकते हो कि एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हालांकि दोनों अलग अलग टैग हैं। ओके।